इंडी का बच्चा हरभजन सिंह तेंदुलकर, जो भी, सॉरी तेंदुलकर नहीं, तेरा नाम भी नहीं याद है। खालिस्तानी मादकों का नाम याद करके क्या करना। ये रणडी बच्चा अपने बाप। ये खालिस्तानी जो देशद्रोही हरभजन सिंह, इंडी का बच्चा अपने बाप, खालिस्तानी बाप भिंडरावाले का स्टोरी इंडी का औलाद, और दूसरे को देशद्रोही बोलता है। इंडी का बच्चा हरभजन सिंह तेंदुलकर, जो भी, सॉरी तेंदुलकर नहीं, तेरा नाम भी नहीं याद है। खालिस्तानी मादकों का नाम याद करके क्या करना। ये बच्चा अपने बाप शोएब अख्तर के एनजीओ के लिए, जो शोएब अख्तर कश्मीर को इंडिया के अगेंस्ट बोलते रहता है, उसके एनजीओ के लिए भीख मांगता है इंडियन से। ये बच्चा तेंदुलकर पाकिस्तानियों के हारने के बाद विधवा विलाप करके ट्वीट करता है। ये का बच्चा दूसरे को देशद्रोही बोलेगा। तेरी माँ की में अगर दम है हरभजन सिंह, तो तू खालिस्तान मुर्दाबाद एक ट्वीट करके दिखा, लेकिन मुझे पता है तू वाला देशद्रोही बात को घुमाएगा गोल गोल, लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, क्योंकि तू देशद्रोही खालिस्तानी है। माँ के देशद्रोही तू है, देशद्रोही। तेरी माँ की में दम नहीं है खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने का। तू एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद बोल, मैं पब्लिकली तुझसे माफी मांगूंगा। इसके साथ साथ वो एक और ट्वीट भी करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, तो फिर बात घुमा रहा है, आपके दल्ले खालिस्तान मुर्दाबाद बोल और मैं तुझसे माफी मांगूंगा, बात मत घुमा दल्ले, पाकिस्तानी को अपना बाप बनाने वाले दूसरे को देशद्रोही बोल रहा है। तू वही खालिस्तानी है ना जो शोएब अख्तर के एनजीओ के लिए डोनेशन मांग रहा था। तो इसका रिप्लाई करते हुए हरभजन सिंह कहते हैं कि तेरी ये गंदी भाषा से ये बात तो पक्की है, तू कोई घुसपैठिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं करते हैं। बाकी जो तूने कूल बनने के लिए गालियां मुझे बकी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई थी और एफआईआर करवा दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पर हरभजन सिंह ने उसका एफआईआर वगैरह भी करवा दिया है। अब इसी का रिप्लाई करते हुए रैंडम सेना ट्विटर स्पेस में आती है और वो क्या कहती है, आप सुनिए। अलग टाइप का आदमी हूँ, मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जो कि बहुत यूनिक अलग बात है, यूनिक किस्म का बात है। आप में से 99% लोग बहुत इंटरेस्ट लेते होंगे ना, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, ना ही मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी इंडियन क्रिकेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है जो
इस देश के लिए बात करें या हमारे धर्म के लिए बात करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। चाहे वो विराट कोहली अगर मंदिर में जाएं दर्शन करने तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए वही है, हमारे लिए मेन मुद्दा वही है। आप अच्छा खेलते हैं तो भी अच्छी बात है, मैंने ट्वीट भी किया था। तो बात यह है कि हरभजन तेंदुलकर के अगेंस्ट हम लोग क्यों ट्वीट कर रहे हैं, सुबह से इस क्यों मार रहे हैं। मेन बात है कि हरभजन सिंह का हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है। हरभजन सिंह खालिस्तानी जो भिंडरावाला था उसका स्टोरी डाला था, उसको बाप मानता है। तो खालिस्तानी को सपोर्ट करना देशद्रोही का काम हुआ या नहीं हुआ वो आप समझ लीजिए। पहली चीज तो ये हो गई कि खालिस्तानी भिंडरावाले का स्टोरी डालना देशद्रोही के अंदर आता है या नहीं आता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, शोएब अख्तर जो पाकिस्तान का जो भी है बैट्समैन रहा है, वो हमेशा कश्मीर पे इंडिया को गाली देते रहता है, एंटी इंडियन कमेंट्स करते रहता है हमेशा से। कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, ठीक है। उसके एनजीओ के लिए ये इंडियन से भीख मांगता आया है, उसके बाद ये माफी भी मांगा, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि ये पाकिस्तानी के हारने पे, पाकिस्तान टीम के हारने पे रोना करते रहता है। वैसे तो बीजेपी मिनिस्टर्स भी कम नहीं है, शोएब अख्तर के साथ जाके बैठ जाते हैं वो भी बहन कुछ बीजेपी मिनिस्टर्स। तो ये पाकिस्तान के हारने पे भी ट्वीट करता है कि हाय रे हमारे अब्बू हार गए। चौथा, जो इंजमाम उल हक था, कोई पाकिस्तान का कैप्टन था, एक्स कैप्टन, वो बोला, अब कैप्टन है वो तो ऐरा गैरा क्रिकेटर नहीं है, वो बोला कि हरभजन सिंह तेंदुलकर दिन रात इस्लामिक वर्जेस सुनता था, दीन सुनता था, जो भी होता है इस्लाम का, और ये ऑलमोस्ट इस्लाम में कन्वर्ट होने वाला था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस के अगेंस्ट है, खालिस्तानी प्रेमी है इसलिए। अब रही बात कल से ऐसे ही मजाक में, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके लिए है, तो कोई हिंदी कमेंट्री पे कोई नॉर्मल बंदा वो कमेंट किया कि भैया भाजी पाजी हिंदी कमेंट्री थोड़ी खराब होती है ऐसे वैसे। तो ये का बच्चा खालिस्तानी ये कूल बनने के लिए, उसको ट्रोल करने के लिए ट्वीट कोट कर दिया कि हिंदी को ये नहीं मानते हो, हिंदी से इतनी नफरत क्यों है, ये वो दिस दैट, और वो चीज इंग्लिश में लिखा। तो हम वही चीज लिख दिए कि भाई यही चीज हिंदी में लिख लेते अगर हिंदी के लिए इतना ही प्रेम है तो। अब इसकी गान सुलग गई, ये सुबह में ट्वीट कर दिया, हमको कोट करके ट्वीट किया, उसमें भी आधा हिंदी इसका गलत। तो हम फिर इसको वो कर दिए कि भाई ये भी गलत है, उसमें पब्लिक भी गरियाने लगी कि ये गलत है। फिर हम इसका खालिस्तानी वाला ट्वीट ला दिए। हम तब से इस से 10 बार पूछ लिए हैं कि बाकी बातें साइड कर, अब कुछ हमारी के क्रिकेट फैंस हैं, देश के लिए खेला है क्या भाई, वो बॉर्डर पे जाके लड़ा नहीं है, वो देश इंडिया के लिए खेला है। एक बीसीसीआई एक प्राइवेट वो है फ्रेंचाइजी है, उसके लिए खेला है और अपने घर में अरबों रुपया लिया है, ठेला है अपने घर में। वो कोई गरीब का बच्चा नहीं है कि देश प्रेम के लिए वो बेचारा उस पे बॉर्डर पे लड़ रहा है, नहीं भाई, वो अपना घर में अरबों रुपया ठेल लिया है, समझे। तो हमको इसमें देशभक्ति तो जीरो दिखती है। देशभक्त होता वो खालिस्तान का डिमांड करने वाला भिंडरावाले, जिसको टेररिस्ट घोषित कर चुका है इंडियन गवर्नमेंट, उसका स्टोरी नहीं लगाता। सो गाइस, इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग अभी इतना ही कुछ था। आगे जो भी अपडेट आते हैं डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, इसलिए फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियस गॉट लेटेन को लेकर कितनी तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर बी पराग ने भी इंडियस गॉट लेटेन को लेकर काफी कुछ बोला था। इनफैक्ट उन्होंने रणबीर अलाहाबादी के पॉडकास्ट में जाने से भी इनकार कर दिया था। अब इसी चीज को लेकर भी लक्ष्य चौधरी जो है बी पराग को एक्सपोज करते हुए दिखाई दे गए। जी दोस्तों, उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो बी पराग को एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं, आप देखिए। कुछ लोग तो सीरियसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ तो बस आयरनी कर रहे हैं। बी पराग पाजी हमारे, मतलब वो कल्चर बचाए बिना सोते नहीं भाई, उनको नींद नहीं आती अगर वो दिन में एक बार कल्चर ना बचा ले हमारा। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। अरे पाजी ये आपका कंटेंट या आपकी कला हमारी कौन सी संस्कृति, कौन सा कल्चर बचाने में काम आ रही है, मुझे ये बता दो। ये समय रहना की कंट्रोवर्सी से ना सबसे अच्छा ये हुआ कि एक से एक बड़े से बड़े हिपोक्रेट सामने आ गए। सुबह शाम क्रोम को डार्क करके हॉट बिकनी वेब सर्च करने वाले भी देश का कल्चर बचाने पे ज्ञान शोध रहे हैं। और ये रणवीर अलाहाबादिया स्पिरिचुअलिटी की बात करते हुए, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। ठीक है भाई, अब से मेडिकल स्टोर, वॉक इन मार्ट वगैरह मैंने
कंडम, लुब्रिकेंट, एंटी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, भाई ये सब बंद कर दो भाई। ये संतों का, ये स्पिरिचुअलिटी का देश है। इतनी भद्दी चीजें कैसे बिक सकती है? इतनी शर्म में तो हम 150 करोड़ हो गए। ये साली पता नहीं लग रही कि शर्म कर कौन रहा है। दूसरों को सब कह रहे शर्म करो, खुद कोई नहीं कर रहा। आए दिन खुद को कंपेयर करेंगे अमेरिका से, चाइना से, रशिया से, और उनके स्टैंडर्ड का एक काम नहीं। अपनी नाकामयाबी, अपने गंवारपने को बस कल्चर बोल दो और सब कवर अप हो जाएगा। बाहर के कॉमेडियंस का तो गलती से, सही बता रहा हूं, इंग्लिश कॉमेडियंस का तो एक सेट मत सुन लेना। अगर हमारा कल्चर इतना फ्रेजाइल है ना, उनके तो 4 जोक लगते ही बस तुम्हारे कल्चर की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन फिर भी उनका देश चल रहा है भाई। सो गाइस अब हम बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। सो गाइस आप लोगों ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें एलविश यादव की एक फैन जो थी वो एलविश यादव के सामने काफी बुरी तरह से रोने लग जाती है। अब इसी का रिप्लाई करते हुए KRK ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ये बच्ची जब छपरी एलविश यादव को देखती है तो फूट फूट कर रोती है। इस मासूम बच्ची को इसके घर वालों ने बताया कि गालीबाज, सांपों का जहर बेचने वाला छपरी इसके लिए भगवान है। इस बच्ची का रिएक्शन इसके घर वालों की सोच का सबूत है। इससे ज्यादा दुखद और क्या ही हो सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतनी अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना